सभी बीएलई भाइयों दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ओमकार त्यागी, मैं सीएससी स्टेट ऑफिस लखनऊ से आप लोगों के बीच में बृहस्पतिवार के दिन कृषि का प्रोग्राम करते हैं और उसमें जो फेसबुक सभी आज हम कृषि दर्शन में फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि जो इफ्को के घुलनशील उत्पाद हैं जो हमारे पोर्टल पे उपलब्ध हैं वो कौन कौन से उत्पाद है, क्या क्या उनका फार्मूलेशन है, ताकि हम लोग उसके बारे में पता हो, जानकारी हो और किस तरह से हम फसलों में उनका स्प्रे कर सकते हैं, इसी तरह का चर्चा का विषय है। तो मैं सभी बीएलई भाइयों से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा 10 मिनट ध्यान से सुने। अगर आपको कोई जानकारी करनी है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे या इस पे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको उत्तर दूंगा। तो देखो भाई साहब, आप जो खेती बाड़ी में हम दो तरह के उर्वरक प्रयोग करते हैं, एक तो बुआई के समय करते हैं, जो नीचे बुआई के समय डाला जाता है उसको कहते हैं सोयल एप्लीकेशन। एक होता है स्प्रे का होता है, उसको बोलते हैं फोलियर स्प्रे, पर्णीय छिड़काव, और जो हम पौधे में पत्तियों के माध्यम से देते हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं एक पीपीटी भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पीपीटी में कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कुछ अगर मैं बताऊं कि पौधे के लिए 16-17 तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, सभी तत्वों का अलग अलग काम होता है। 16-17 तत्व पौधे के लिए आवश्यक होते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अपना पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए। बुआई से लेकर के कटाई तक जो भी होती है, इन तत्वों का अलग अलग रोल होता है। तो ये इसके अलावा मैं आपको कहता हूँ कि ये जो इफ्को के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं, तो जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता, जैसा आप देख रहे होंगे इसमें 1744 है, आपका है इफ्को मोनोमोनियम फॉस्फेट है 1261 है, और आपका इफ्को एनपीके 1818 है। इसमें सल्फर भी होता है, इफ्को एनपीके 1919 है। ये जो प्रोडक्ट है मोनो पोटेशियम फास्फेट है 05234 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट से 13045 होता है, सल्फेट ऑफ पोटास है 0050 होता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ये बता दूं ये होता क्या है। जैसे 1744 है, 1744 में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, ठीक है, 0% पोटास होता है। इफ्को मोनो अमोनियम फास्फेट में क्या होता है, 1261 होता है, 12% नाइट्रोजन होती है और 61% फास्फोरस होती है। एनपीके जो 1818 की बात करता हूं मैं, इसमें सल्फर भी होता है, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होती है। तीसरा भी इसमें भी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होती है। मोनोपोटेशियम फास्फेट में 05234। इस समय जो आपकी गेहूं की अवस्था चल रही है, जिसमें गेहूं में इस समय बालियां निकलने वाली हैं और कुछ बालियां निकल चुकी हैं, तो मैं अपने बीएलई भाइयों सभी किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूंगा कि 05234 जो प्रोडक्ट है इसमें उसका स्प्रे कर सकते हैं सागरिका में मिला करके, क्योंकि ये इसका फायदा क्या होगा, जो हमारी बालियां निकली उसमें फास्फोरस में मिलेगा और पोटास में मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो इसका स्प्रे कर सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 1 किलो आप 05234 ले लें, आधा लीटर सागरिका ले लें, 250 ml भी ले सकते हैं, 150 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ छिड़काव करें, तो इससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी 15 से 20%, क्योंकि फसल की जिस अवस्था में अलग अलग चीजों को डाला जाता है उसका रिजल्ट आपको में अच्छा मिलता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का भी आप इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। सल्फेट आप पोटास का कर सकते हैं, इसमें 0050 पोटास होता है, पोटास का कर सकते हैं। पोटास इसका 1 किलो लेकर के 150 लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे करना चाहिए आपको, ये बहुत जरूरी होता है। इफ्को कैल्शियम नाइट्रेट एक खाद आता है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, कैल्शियम होता है। तो ये तो हम जो सब्जी वाली फसल है उसमें इसका स्प्रे करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे सब्जी का जो सेल वाल होता है ना, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका भित्ति होती है, वो कैल्शियम नाइट्रेट डालने से उसका सेल वाल हार्ड होता है, तो उसमें हम कर सकते हैं। बोरोन एक तत्व होता है बोरेक्स, जिसको हम बोलते हैं बोरेक्स सुहागा बोलते हैं हिंदी की भाषा में, पढ़ाई लिखाई की भाषा में बोरोन बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरह के फार्मूलेशन आते हैं, 20% होता है, 14.5% होता है, 10% होता है, 19% होता है। तो अभी जितने भी सब्जी वाली फसलें हैं जिनमें फूल आने के बाद फल का निर्माण शुरू होता है, उसमें बोरोन का भी स्प्रे कर सकते हैं, करना चाहिए आपको 1 ग्राम या 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके। और आपको जो भी दलहनी फसलें हैं उनमें करना चाहिए, टमाटर सब्जियों में तो बहुत जरूरी इसका रोल है, इससे क्वालिटी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी बनती है और आपका साइज फल का बहुत अच्छा बनता है, प्रॉपर साइज होता है, मतलब मैच्योरिटी भी जो परिपक्वता वो एकदम आती है बोरोन का स्प्रे करने से।
तो ये इसका स्प्रे का रिजल्ट उस समय अच्छा है जब आपका फल का निर्माण शुरू होता है। जैसे फूल बना, फूल से फल बना, टमाटर छोटा सा हुआ या मटर हुआ, या आपका ये अरहर है, इस समय अरहर खेतों में खड़ी हुई है, अरहर में इस समय फ्रूट बोरर फल का निर्माण हो रहा है, तो उस समय बोरोन का स्प्रे कर देंगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। जो दाना होता है ग्रेन फॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा। तो आप इस समय इसको मंगा करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी उत्पाद हैं, जैसे जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट होता है, उसमें 33% जिंक होता है, 15% सल्फर होता है। तो ये आप मंगा सकते हैं। ये हमारे CSC एग्री पोर्टल, CSC एग्री पर भी है और इफको ई बाजार पर भी है। जिंक सल्फेट का क्या काम होता है, पौधों में जैसे NPK देते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर देते हैं। जिंक भी एक सूक्ष्म तत्व है, लेकिन आज की डेट में वो मुख्य पोषक तत्वों के बराबर ही काम करता है, क्योंकि जिंक की कमी खेतों में पाई जाती है। जिंक डिफिशियंसी आपने देखा होगा, तो आप थोड़ा सा जिंक सल्फेट भी डाल दें। जो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट होता है उसका जो डोज है 5 किलो प्रति एकड़ होता है, स्प्रे में उसका 1 किलो प्रति एकड़ होता है। उसमें सल्फर भी होता है 15% और जिंक भी होता है। जिंक तो बहुत तरह के आते हैं मार्केट में, 21% भी आता है, 33% भी आता है, और आपका ये EDTA भी आता है, EDTA जिंक 12% चिलेटेड जिंक होता है, वो उसका स्प्रे होता है, उसका लीचिंग परसेंटेज कम होता है। तो ये आप ये घुलनशील उर्वरक में आ गया आपका। और सल्फर और बेंटोनाइट होता है एक। सल्फर बहुत तीन तरह के मार्केट में आते हैं, जैसे कि आपका DP होता है, एक WP होता है, घुलनशील होता है, एक WDC होता है। इफको सल्फर बेंटोनाइट होता है 90%, मतलब इसकी घुलनशीलता 90% है। तो सल्फर भी आज की डेट में हमारा एक मुख्य पोषक तत्व है। जैसे NPK होता है मुख्य पोषक तत्व, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होता है, सल्फर भी एक मुख्य पोषक तत्व है जो जमीन को इसकी आवश्यकता होती है। और आज ये देखा जा रहा है कि हमारी जमीन के अंदर सल्फर की कमी हो गई है, जिससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता की क्षमता अम्लीय हो रही है। आपने देखा होगा एक खाद होता है जिप्सम। जिप्सम के अंदर क्या होता है, सल्फर होता है, उसमें कैल्शियम होता है। तो जब जमीन हमारी कलर हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, अम्लीय जमीन को ठीक करने के लिए हम जिप्सम डालते हैं। जिप्सम क्या होता है, एक तरह की मिट्टी होती है राजस्थान की, लेकिन हमारे लिए वो खाद है। जो जमीन लगातार बंजर बन जाती है, जब अनफर्टाइल हो जाती है, उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, लगातार केमिकल फर्टिलाइजर डाल लेते हैं, तो उसमें हमें ये डालते हैं, उसमें जिप्सम डालते हैं, क्योंकि उसमें सल्फर होता है, कैल्शियम होता है। तो वही सल्फर को जमीन में आप प्रयोग करना चाहिए 5 किलोग्राम प्रति एकड़, तो आप डाल सकते हैं। स्प्रे भी करना चाहिए तो 1 किलो का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी बता रहा था बोरोन है। बोरोन में 2 फार्मुलेशन आते हैं, एक तो 14% आता है, 20%। कोई भी लेकर के आप 2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आपको इसका स्प्रे करना चाहिए फसलों के ऊपर। इसका फायदा होता है। कुछ हैं आपके इफको के, ये थे हमारे घुलनशील उत्पाद, जो जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, हिंदी में कहते हैं घुलनशील उत्पाद, जो हमारी फसलों पर स्प्रे करते का काम करते हैं। तो अभी फसल आपकी इस अवस्था में है, कुछ गेहूं में बालियां निकल रही है, किसी में निकलने वाली। एक तो गर्मी एकदम बढ़ गई है, तो मेरी आपसे सलाह है कि गेहूं में नमी बना के चलें, हल्की सिंचाई करते रहें। तो अगर नमी रहेगी तो बाली जल्दी नहीं निकलेगी, अगर सूखा हो गया तो बाली जल्दी निकल जाएगी, मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगी पौधे के अंदर, तो बाली की साइज छोटा हो जाएगा। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप इस समय खेत में अपने गेहूं की फसल में निरंतर नमी बना के चलें। नमी होनी चाहिए खेत के अंदर, ताकि बाली जल्दी ना निकल पाए। और इस समय आपकी जो बालियां हैं वो गाव की अवस्था में, गावा जिसे कहते हैं, और वो अगर उसमें नमी हैगी तो देर में निकलेंगी थोड़ा, क्योंकि फरवरी में टेम्परेचर एकदम बढ़ गया है, तो गर्मी होने के कारण बाली छोटी निकल सकती है। अगर नमी अच्छी रहेगी तो बाली की लंबाई बढ़ेगी, उसमें ग्रेन फॉर्मेशन अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि 05234 का स्प्रे कर सकते हैं, 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, ये आपकी फसलों के लिए फायदेमंद रहेगा। कुछ भाई किसान जो हमारे BLE भाई हैं बहुत एक्टिव हैं, मंगाते रहते हैं, बेचते रहते हैं, अपने आप भी स्प्रे करते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। तो आप भी, कोई भी अगर आपको तकनीकी किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करनी है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर आपका मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ये आप ये घुलनशील उत्पाद के बारे में आप इसको मंगा सकते हैं। ये हमारे CSC एग्री पोर्टल पे भी है और इफको ई बाजार पे भी है। तो ये उत्पाद है, रासायनिक उत्पाद इनको बोलते हैं। इसमें सागरिका भी एक घुलनशील उत्पाद ही है। तो सागरिका लिक्विड है, इस समय सागरिका लिक्विड का आप स्प्रे कर सकते हैं आप।
तो वो भी करना चाहिए आपका। 250 से 500 ml प्रति एकड़ इसके साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके अलावा कुछ जैव उत्पाद होते हैं, बायो फर्टिलाइजर जिनको बोलते हैं। बायो फर्टिलाइजर का डेफिनेशन अलग अलग होता है। बायो फर्टिलाइजर में बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें केमिकल का अंश कम हो, तो टोटली प्योर हो, उसको बायो फर्टिलाइजर के नाम से ट्रीट करते हैं। तो बायो में जैसे आपने देखा हो, राइजोबियम है, ये राइजोबियम आता है, एजोटोबैक्टर आता है, एस्परजिलस आता है, एसिडोबैक्टर आता है, ये बायो फर्टिलाइजर हैं। बायो भी गवर्नमेंट चाह रही है कि बायो को भी हम प्रमोट करें और आप लोगों को खेत में डलवाएं। जैसे जिंक भी बायो में आ गया, पोटास भी बायो में आ गया। तो हमारे पास इफको के कुछ उत्पाद हैं जो हमारे पोर्टल पे उपलब्ध हैं और जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में अवेलेबल हैं। जैसे राइजोबियम है, आप देख रहे होंगे, ये सब हैं जो, तो ये बायो हैं, आप इनको मंगा सकते हैं। लिक्विड कंसोर्टिया है। अभी आप मूंग की और मूंग की फसलों की जो अभी अभी आपका जायद शुरू हो गया, जायद में मूंग की सब्जी, मूंग की दाल की बुआई करेंगे, दलहनी फसलों की, तो उसमें आप ये कंसोर्टिया डाल सकते हैं, राइजोबियम डाल सकते हैं, पीएसपी डाल सकते हैं। इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको, क्योंकि जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ में गांठें होती हैं, तो यूरिया नहीं डाला जाता उसमें। तो यही जितने भी बैक्टीरिया हैं जो जमीन के अंदर बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, और राइजोबियम वो डाल सकते हैं, लिक्विड कंसोडिया डाल सकते हैं। अभी मेरे को एक किसान मिला था, एक प्रोडक्ट है बायो डिकम्पोजर। बायो डिकम्पोजर आप जानते भी नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारा घास फूस इकट्ठा हो जाता है खेत में कभी कभी, और आप उसे उठा के उसमें आग लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब मृदा में जो हानिकारक जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं। तो एक प्रोडक्ट है हमारे पास बायो डिकम्पोजर, इसको हिंदी में कहते हैं जैव अपघटक। तो इसका आप इसका आप 10 ग्राम लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके जो आपका कचड़ा है उस पर डाल देंगे, और लिक्विड कंसोडिया डाल देंगे, दोनों का स्प्रे कर देंगे, तो ये उसकी इसके जो बैक्टीरिया उसको खा करके उसका खाद बना देंगे, और वो खाद आप खेत में डाल सकते हैं। जैसे पुराल है, धान का पुराल होता है, या आपके बगीचे में कोई बहुत अच्छा मतलब बहुत सूखा हुआ कूड़ा इकट्ठा हो गया, या घर में आंगन में हो गया, तो बायो डिकम्पोजर का आप स्प्रे कर देंगे, आप मंगा सकते हैं। और उससे आपका जो वो इसके बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे और उसको खाद बना देंगे, वो खाद बहुत ही जैविक खाद होगा। तो ये आप मंगा सकते हैं, हमारे पोर्टल पे है। एक किसान मेरे सामने ले रहा था सोसाइटी पे, और उसमें उससे पूछा कि क्या करते हो, तो उसने कहा साहब मेरे पास बगीचा है बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे सूखे पत्ते गिर जाते हैं, डेली हवा चलती है इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं इस पे इसका बायो डिकम्पोजर का स्प्रे करता हूँ, तो मुझे इससे फायदा मिला है। तो ये है। सागरिका के बारे में बता रहा था मैं, जो सागरिका का जो हमारा प्रोडक्ट है, आप देख रहे होंगे पीपीटी में, सागरिका है, दानेदार भी है, बाल्टी भी आती है, आपका ये लिक्विड वाला आता है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। दानेदार नीचे डालिए खेत में 10 किलोग्राम। इस समय गेहूं की अवस्था चल रही है, उसमें दानेदार का फायदा नहीं है, स्प्रे का फायदा है ज्यादा। तो आप 2 से 3 ml सागरिका प्रति लीटर और घुलनशील उत्पाद एनपीके लेकर के उसके साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट थे। और कुछ इनकी क्या स्पेशलिटी क्या है इनकी, मतलब खास बात क्या है इसमें, ये 100% जल में विलय होते हैं, 100% वाटर सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं पानी में। ये नहीं कि बहुत सारे नहीं मिलता, बहुत वेस्ट मटेरियल नीचे बैठ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 या 3 तत्व एक साथ होते हैं, जिनमें सूक्ष्म तत्व होते हैं, उनके बिना भी हो सकते हैं। 2 या 3 तत्व होते हैं, जैसे एनपीके होता है, और या उसमें सल्फर भी होता है, तो 2-3 तत्व होते हैं उसमें एक साथ होते हैं, वो पौधे में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये पाउडर तरल रूप में होते हैं, पाउडर रूप में भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। कर सकते हैं, जो हमारे काम कर ड्रिप इरिगेशन में बहुत अच्छा, तो वहां से आप कर सकते हैं। अभी गुजरात गया था, गुजरात में मैंने देखा वहाँ ड्रिप इरिगेशन बहुत करते हैं, वहाँ 1-1 लीटर सागरिका, 2-2 लीटर सागरिका लिक्विड उसमें पाइप में डाल लेते हैं, पौधे की जड़ों में डायरेक्ट जाता है, तो उसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। 2-3 तरह के होते हैं सिंचाई के, एक तो होता है नाली द्वारा सिंचाई, होता है ड्रिप इरिगेशन, एक होता है स्प्रिंकलर, बौछारी सिंचाई होती है। तो अभी अभी नया प्रचलन आया है कि ड्रिप इरिगेशन पे काफी गवर्नमेंट भी जोर दे रही है। जितना भी बुंदेलखंड का एरिया वहाँ पानी की कमी रहती है, तो ड्रिप के द्वारा आप पौधे को पानी दे सकते हैं। और जितने भी लिक्विड फर्टिलाइजर हैं आपके, वो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा पौधे की जड़ों में जाकर उसका 100% यूटिलाइजेशन होता है। तो आप कर सकते हैं ये।
लाभ क्या होते हैं, जो वाटर होते हैं इसके लाभ क्या होते हैं, आप देखिए तत्व है सल्फर 70% अवस्था में पौधे को उपलब्ध होता है। जितने भी घुलनशील उत्पाद है अगर उसका स्प्रे करते हैं उसका 100% प्लांट को, उसमें 100% प्लांट को एब्जॉर्ब करता है पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा पौधा एब्जॉर्ब करता है, पौधे की ग्रोथ होती है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। दूसरा इसमें बताया कि फसलों पर तुरंत प्रभावकारी अर्थात पौधे को पोषक तत्वों की तुरंत तुरंत उपलब्धता होती है। जो हम खाद जमीन में देते हैं उसका 30% ही पौधा ले पाता है, 70% खाद वेस्टेज जाता है। वेस्टेज का मतलब होता है पानी में घुल के या अन्य उसमें नीचे पहुंच जाता है। तो उसमें ये होता है खड़ी फसल में फास्फोरस पोटास की कमी को दूर करने में सक्षम है। अगर आपके खेत में फास्फोरस और पोटास की कमी है तो उसको दूर करने में इसमें फायदा मिलता है। मृदा उर्वरकों को की अनुकूल स्थितियां जैसे उपयुक्त पीएच है, नमी आदि न होने की स्थिति में पोषक तत्व की आवश्यकता अनुसार अपने छिड़काव से सुनिश्चित की जा सकती है। जैसे कि सोयल में कभी कभी क्या होता है कि अनुकूल परिस्थितियां हैं, जैसे नमी कम है या पीएच वैल्यू बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में भी हम स्प्रे से उसको कवर कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। सही समय पर छिड़काव करने से फसल में पोषक तत्वों की छिपी कमी दूर हो जाती है। जैसे मान लिया कि पोटास की कमी है, जिंक की कमी है, और उसमें आप जिंक डालेंगे तो काफी देर में रिजल्ट मिलेगा, स्प्रे करेंगे तो तुरंत उसमें फायदा मिलेगा। तो ये होता है इसमें। फसलों में रोगम कीटों के प्रति प्रतिरोधक बढ़ती है। जितना भी स्प्रे करते हैं फसल में तो उसमें जो बीमारियां लगती हैं, कीट लगते हैं या आपका बीमारियां लगती हैं, इंसेक्ट लगते हैं, डिजीज लगती हैं या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप स्प्रे करेंगे तो बीमारियां कम लगेंगी, तो पौधे की ग्रोथ बढ़ती जाती है, पौधे में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है, प्रतिरोधकता शक्ति। इफ्को के जो 70% उर्वरक हैं, जल विलेय उर्वरक हैं, उनसे क्या लाभ होते हैं आप अभी मैंने समझाया आपको। एक होता है उर्वरक का उपयोग करने का समय, जैसे नाइट्रोजन का कितना है, यूरिया के अतिरिक्त लगभग सभी रूप में क्या होता है 30 से 50% होता है। और जो वाटर सोलुबल है इसमें एक टेबल दिखाई गई है आपको कि जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल उर्वरक हैं जो हम रेगुलर बहुत बहुत पहले से डालते जा रहे हैं, उनका कितने प्रतिशत पौधा एब्जॉर्व करता है, कितने परसेंट बेकार जाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे इसमें जल विलेय उर्वरक लिखा, एक पारंपरिक उर्वरक लिखा जो ट्रेडिशनल जो पहले से हम करते आ रहे। तो यूरिया का क्या इन्होंने बताया कि 30 से 50% तक पौधा उपयोग करता है 90, और जो वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर हैं घुलनशील हैं वो 95% का पौधा एब्जॉर्व करता है पत्तियों के द्वारा। ऐसे ही फास्फोरस है, फास्फोरस हमें किससे मिलती है, डीएपी से मिलता है, डाई अमोनियम फास्फेट जो डालते हैं उसका भी 20% का हमें पौधा एब्जॉर्व करता है, बाकी बेकार जाता है, वेस्ट जाता है। क्या आपने सोचा कभी ऐसा कि डीएपी 1350 रुपये का मिलता है, कितना उत्पाद हमारा बेकार जाता है, हमारी जमीन एसिडिक हो गई, लगातार उसका ढेला टाइट हो गया है। तो ये होता है, अगर इसका स्प्रे करेंगे तो 40 से 60% इसमें पौधा एब्जॉर्व करता है। ये होता है पोटास, ऐसे ही पोटास है, पोटास भी 60% पौधा लेता है, बाकी अगर स्प्रे करेंगे तो 80 से 85% पौधा पत्ती के द्वारा एब्जॉर्व करता है। स्थिरीकरण, फिक्सेशन जो होता है बहुत अधिक होता है। फिक्स जो होता है, जो रासायनिक खाद है, डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, वो सोयल के अंदर फिक्स हो जाते हैं। फिक्स का मतलब होता है कि एक जगह पड़े रहते हैं, अगर पौधे की जड़ें उसके संपर्क में आती हैं तो पौधा लेगा, अगर दूर रहते हैं तो पौधा नहीं ले सकता, उसको बोलते हैं स्थिरीकरण, फिक्सेशन, फिक्स हो जाता है। जितने भी घुलनशील उत्पाद हैं, वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर है, उसमें ऐसा नहीं होता, वो पौधे को 100% उपलब्ध होते हैं। सूखे की स्थिति में जैसे बहुत से फर्टिलाइजर है आपके, तो उसमें अगर ड्रोट कंडीशन होगी, सूखा हो गया, नमी कम है, तो आप नहीं डाल सकते, जबकि उसी में जो घुलनशील उत्पाद है उनका स्प्रे कर सकते हैं और उससे फायदा मिलता है। तो ये वाटर सोलुबल के बारे में आज आपको मैंने बताया। उपयोग की विधि बता सकता हूँ कैसे कैसे हम उपयोग करते हैं, जो वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर है उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं, जड़ उपचार में दे सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट, जो पौधे हैं, सपोज कि आपके टमाटर है अभी उसकी रोपाई करेंगे, तो आपका जो जड़ है, तो अगर एक बाल्टी में आपने वाटर सोलुबल घोल लिया तो जड़ों को उसमें डिप कर दिया, डिप करने के बाद उसकी रोपाई कर दी, तो उससे आपका जड़ों का निर्माण ज़्यादा होगा। ऐसा कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, पनीर छिड़काव कर सकते हैं, आप जानते हैं, ड्रिप में दे सकते हैं, ड्रिप मेथड में दे सकते हैं, मतलब जो नाली में सिंचाई होती है, पाइप में सिंचाई होती है, उससे दे सकते हैं। तो ये तरीका होता है। इसके अलावा यह विधि क्या हो, सभी फसलों के लिए उपयुक्त है।
1 एकड़ भूमि के लिए पौधे की जड़ों को 10 से 15 लीटर पानी में घोल करके 20-30 मिनट तक घुमाएं, 20-30 मिनट तक डुबोएं। अगर आपको एक लिक्विड बना लिया, उसमें पौधे की जड़ का रोपाई कर रहे हैं तो उसमें डुबो लिया, उसके बाद हम उसको वो करें, उपचारित पौधे की रोपाई करें, उसको कर सकते हैं। घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 10 से 20 ग्राम उसका डोज डाल लें और उसके बाद उसमें 1 एकड़ भूमि के लिए 100 से 300 ग्राम उर्वरक डाल लें उसमें, और उसके बाद जड़ों को डुबाने के बाद उसकी रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमें पड़नी है छिड़काव, स्प्रे कैसे करते हैं, स्प्रे में हमें डोज कितनी रखनी चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि छिड़काव विधि से प्रयोग करने के लिए फसल की अवस्था के अनुसार प्रति एकड़ लगभग 150 से 200 लीटर पानी में 10 से 13 टंकी का घोल बनाना चाहिए। एक टंकी में कितना लीटर पानी आता है, 15 लीटर आता है, ठीक है, 15 10 से 150 हो गया, ठीक है। इतना घोल 1 एकड़ में इतना पानी डालना चाहिए, कम से कम 150 लीटर प्रति एकड़, रिकमेंडेशन फ्रॉम साइंटिस्ट, वो डालना चाहिए। 1% का घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 10 ग्राम तक का प्रतिशत विलेय उर्वरक के रूप में मिलाना चाहिए। अगर आपको 1% का घोल बनाना है तो 10 ग्राम आपको एक पानी में डालना पड़ेगा, तब जाके आपका 1% का घोल बनेगा। उस हिसाब से 10 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 150 लीटर पानी में 150 से 200 ग्राम आप डालिए, तब आपको रिजल्ट। इसी प्रकार से 0.5% कहीं वाले 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में 1.5% के लिए 15 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं। 15 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालें, उसके हिसाब से घोल बनाएं। 10 से 15 ग्राम, मोटा मोटा ये समझिए 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे बनाएं। 4 से 5 लीटर पानी के में उर्वरक को अच्छी तरह से घोलकर उस मात्रा को एक पात्र में टंकी के अनुसार बराबर बांट ले। पानी की टंकी को तो पानी में थोड़ा सा खाली रहने दें। उर्वरक का घोल फिल्टर करके पात्र से निर्धारित कर दें और उससे पूरी मात्रा में छिड़काव करें। तो ये एक है, मतलब मोटा मोटा ये है कि 1 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम घुलनशील उत्पाद डाल लें और जितना पानी लगे उसके हिसाब से उसकी डोज बढ़ाते रहें। ये आपको स्प्रे करना है। स्प्रे का समय बताया गया, शाम को स्प्रे जब करते हैं, किसान भाइयों को नहीं पता, बहुत तेज धूप होती है उसमें स्प्रे कर देते हैं। शाम को जब हवा न चल रही हो उस समय स्प्रे करना चाहिए, उस समय स्प्रे करना चाहिए, सुबह शाम को करना चाहिए, तेज धूप में नहीं करना चाहिए। तेज धूप में करेंगे तो स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं तो रिजल्ट नहीं आ पाता। छिड़काव करने के लिए हमें चिपकने वाले पदार्थ, जैसे हमें स्टिकर आता है वो डालना चाहिए, या हमारा जो शैम्पू आता है, शैम्पू थोड़ा सा वो डाल सकते हैं, कोई स्टिकर डाल सकते, जिससे जो जितने भी जो पदार्थ हैं पत्तियों पे चिपक जाएं। पानी की मात्रा, घोल की मात्रा फसल की वानस्पतिक अवस्था के अनुसार तैयार कर सकते हैं। अगर फसल की वनस्पति छोटी है, उसकी ऊंचाई कम है, तो उसके अनुसार हम पानी की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। फसल उगने के कितने दिन बाद इसका स्प्रे करना चाहिए, 30 से 40 दिन की अवस्था पर उस समय उसका स्प्रे कर देना चाहिए। सब्जी वाली फसलों में रोपाई होने के बाद जल्दी जमीन को ढक लेती है, इसलिए छिड़काव फसल की अवस्था पर निर्भर करता है। फसल की अवस्था पर फूल आने से पहले उसका स्प्रे कर देना चाहिए। 100% ये घुले होते हैं, आपको मैंने बताया। तो ये इसमें ये लिखा कि इसमें लिखा कि यदि बुआई के समय डीएपी एनपीके पर्याप्त मात्रा में फसलों को नहीं दिया गया किसी कारण से, या खड़ी फसल में किसी तत्व की कमी दिखाई देने पर आप 100% घुलनशील उर्वरकों का स्प्रे करके इसको दूर कर सकते हैं। कभी किसान कहते हैं मेरे बुआई के समय डीएपी नहीं दिया, मेरे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, पीला पड़ जाता है, उसका वृद्धि नहीं हो रहा, छोटा बड़ा हो रहा है खेत में, तो उस समय अगर आप नहीं दे पाए तो इन तत्वों का स्प्रे कर करके आप उसको रिकवर कर सकते हैं। आपकी जमीन कभी कभी लवणीय हो जाती है, जैसा अगर मैं बताऊं कि प्रतापगढ़ जिले की पूरे जो जमीन है वो लवणीय है, वहाँ आंवला ही होता है, आंवला अच्छा होता है वहाँ से। तो ऐसे कि इस तरह की अगर कहीं लवणीय क्षारीय जमीन है तो वहाँ पे भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ड्रिप मेथड में आप उसको कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। इस विधि से 40 से 50% तक पानी की बचत पैदावार होती है, आप कर सकते हैं। फसल उत्पादन के क्षेत्र में ड्रिप विधि आपको पता है कि उससे ड्रिप विधि से कर सकते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट हैं हमारे, इसमें आप इनको कर सकते हैं, ले सकते हैं। फुटाव की ये मैंने बताया, ये है आपके 1744 में, आपको दोबारा से फिर दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसमें 1744 है, 1744 का मतलब है 17% नाइट्रोजन, 24% फास्फोरस है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये है 1261 है, 1818 है, एनपीके है, 1818 है, कि आप मंगाते हैं, काफ़ी वैल्यू भाई मंगाते हैं। 1919 है, और आपका ये है पोटेशियम नाइट्रेट है 13,045 में भी भाई पूछते हैं इसमें क्या 13% नाइट्रोजन है, फास्फोरस 0% है, 45% इसमें पोटास है, ये आप मंगा सकते हैं। हमें पता होना चाहिए 0 पोटास है, इसमें पोटास अधिक मात्रा में, बाकी कंटेंट 0 है और कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप इसको ले सकते हैं। प्रयोग करने की तालिका मैंने बता दिया आपको, फिर भी आप पूछ सकते हैं मेरे से।
जिंक सल्फेट का बता दिया, 1 किलो का पैकिंग आता है, 5 किलो का आता है, 35% जिंक आप मंगा सकते हैं। कि जिंक से क्या फ़ायदा होता है, कल्ले अधिक फूटते हैं, फसल को एक साथ पकने में हेल्पफुल होता है। या आप डालती हैं जिंक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने में हेल्प करता है। जिंक की कमी से 50% के उत्पादन में कमी आती है, जिंक आपको जरूर डालना चाहिए। ये प्रोडक्ट है, ये हमारा बोरोन फर्टिलाइजर है, मैंने आपको दिखाया अभी। और ये कुछ डिफिशेंसी हैं, कमी है फसल में, जो आप देख सकते हैं कि बोरोन की कमी से कितनी, जो हमारी फूल गोभी होती है, फूल गोभी देखा आपने, फूल गोभी देखा होगा, उसमें बोरोन की कमी से दिखाई गई है कि हमारी फूल गोभी अंदर से खराब हो जाती है। तो बोरोन सबसे ज्यादा फूल गोभी के लिए आवश्यक है। और लीची, लीची आपने देखा, लीची फट जाती है ना, लीची फट जाती है, क्रैकिंग हो जाता है। अगर बोरोन का स्प्रे करेंगे लीची के फल आते समय, तो आपकी लीची फटेगी नहीं, गुणवत्ता अच्छी रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी आपकी। अनाज में सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, आपको पता है, इतना कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो तमाम तरह के प्रोडक्ट हैं हमारे पास, बहुत तरह के वाटर सोलुबल जो उत्पाद है जिससे आपको फायदा मिलता है। सागरिका मैंने बता दिया आपको, सागरिका दोनों चीज बता दी, लिक्विड भी होता है, ये भी होता है, ये सब चीज बता दी। दानेदार बता दिया आपको मैंने, सागरिका दानेदार बता दिया। पोटेशियम, सागरिका के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, जिंक होता है, बोरोन, आयरन, मैंगनीज होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं, सारे प्रोडक्ट होते हैं, आप कर सकते हैं। सागरिका दानेदार के उपयोग से लाभ इसमें लिखे हैं, आप देख सकते हैं इसको। तो ये सब प्रोडक्ट हैं जो आप इनको वो कर सकते हैं। ये उत्पाद मैंने आपको बताया, बायो फर्टिलाइजर आप प्रयोग कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर हैं उसमें, ये सब ले सकते हैं। और ये सब हमारे जो हमारा जो वो है, जो हमारा CSC ई एग्री पोर्टल है, उससे ले सकते हैं, या कोई ई बाजार है वहां से आप ले सकते हैं। वहां ऑर्डर लगाइए, CSC ID डालिए, पासवर्ड डालिए, वहां से आपको प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट मिल जाएंगे और आप घर पे आ जाएंगे, कोरियर के द्वारा आ जाता है। और अगर आपको कोरियर में कोई समस्या होती है तो आप वहां से उनके हेल्पलाइन नंबर है, वहां से कर सकते हैं, वहां से मंगा सकते हैं, वहां से बात कर सकते हैं। आपका 3-4 दिन में कोरियर का खर्चा कंपनी देती है। तो आज तक का मेरा इतना ही था आप लोगों के बीच में। तो आप, ये अमूल का पशु आहार भी दिखाया मैंने, अमूल का पशु आहार हमारे साथ है। तो आज तक का मेरा इतना ही था आप लोगों के साथ में। और भी आपकी कोई क्वारी हो तो आप बात कर सकते हैं। अब मेरा नंबर है 9005609062। आप मेरे नंबर पर कॉल करके कभी भी कोई जानकारी ले सकते हैं। आपका धन्यवाद आज समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो। और मैं आपके बीच में हमेशा बृहस्पतिवार के दिन 4 से 5 के बीच में आपको मिलता हूँ। धन्यवाद।